जी हाँ, सवाल बड़ा है कि क्या दाखिले के बदले इज्जत का सौदा होता भी है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे सोनीपत से जो खबर सामने आई है। सोनीपत में किसी ने सोचा नहीं था कि कोई भी जिम्मेदार इस तरह का किसी से व्यवहार कर सकता है, एक महिला की इज्जत का सौदा करने की बात कह सकता है। जी हां, ऐसा हुआ है सोनीपत में, जहां पर दाखिले के नाम पर महिला के साथ इज्जत का सौदा करने की कोशिश की गई है। क्या महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है? बड़ा सवाल। शिक्षा विभाग में RTE राइट टू एजुकेशन के तहत दाखिले के नाम पर ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की गई है। BEO कार्यालय में तैनात कर्मचारी पर आरोप लगे हैं। बच्चों के एडमिशन के एवज में 30,000 रुपए मांगे गए थे। महिला को अकेले में बुलाने की बात भी ये कर्मचारी करता था, ऐसी जानकारी भी मिली है। मैं अपनी बेटी का एडमिशन के लिए RTE के फॉर्म के लिए BO ऑफिस में गई थी, जहाँ पे मुझे नवीन नाम का एक आदमी मिला था, जिसके हैंड ओवर में ये सारी चीज़ें थी। तो उसने मुझे ये कहा एडमिशन ऐसे नहीं होता, आप मेरे को फ़ोन करना, मैं आपको बताऊंगा एडमिशन कैसे होता है। लिस्ट में तो नाम आया हुआ है, लेकिन एडमिशन ऐसे नहीं होता। फिर जब मैंने उसको एडमिशन के लिए फ़ोन किया तो उसने मुझे ये कहा कि आपको 30,000 रुपये देने पड़ेंगे, और 30,000 रुपये देने के साथ साथ आपको मेरे साथ हर महीने मेरे साथ 4-5 घंटे के लिए कमरे पे चलना पड़ेगा। और जिसके लिए मैंने उनको कहा कि नहीं ना, मेरे पास पैसे हैं और ऐसा कुछ नहीं करूँगी मैं। तो उन्होंने मेरी गुड़िया का नाम लिस्ट में से हटवा दिया स्कूल में फ़ोन करके, और उसके अलावा किसी और का नाम डलवा दिया। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने के लिए आई कि ये मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है। तो फिर मुझे पुलिस वालों ने कहा कि आप एक बार जाकर उनसे बात कर लो। जब मैं उनसे बात करने के लिए गई सुभाष चौक पे, जैसे ही बात करने के लिए गई तो इस बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद मेरी उससे हाथापाई हो गई। वहाँ पे भीड़ थी, भीड़ ने भी उसको पीटा, और मेरे हस्बैंड थे उसमें, मेरे हस्बैंड ने भी उनको भी 2-4 थप्पड़ लगाए। फिर उसके बाद हाथापाई होने के बाद हम पुलिस चौकी में आए। पुलिस चौकी में आने के बाद हमने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। मुकदमा दर्ज करवा दिया है। और अब मेरी प्रशासन से सिर्फ यही मांग है कि इसने जितने भी गरीब औरतों का इस तरीके से शोषण किया है, जो इस तरीके से करता आ रहा है, मैं तो फिर भी बोल पा रही हूँ, कई ऐसे भी हैं जो चुप है, जो नहीं बोल पा रही हूँ मैं। मेरी सरकार से सिर्फ यही गुजारिश है कि इसको इसके पद से निष्कासित किया जाए, इसको बर्खास्त। एक नहीं, दो महिलाओं ने सीधे सीधे BEO कार्यालय में काम करने वाले एक शख्स पर गंभीर, बहुत संगीन आरोप लगाए हैं। वो भी आप सुनिए। मामला तो ये था कि मैं जैसे BEO ऑफिस में गई हुई थी, तो वहाँ पे एक नवीन नाम का बंदा मिला था, और उसने मुझे इस तरीके की जो बातें कही मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो उसके बाद अभी बस मुकदमा दर्ज हो गया, और पुलिस हमें बहुत सपोर्ट कर रही है, तो बस वहीं पे ही जा रहे हैं। कितने रुपए की मांग करी थी और क्या? 30,000 रुपये। और किस प्रकार की गलत बात कर रहा था? शारीरिक संबंध बनाने के लिए कह रहा था। तो किस एवज में मांग रहा था? बच्चे के एडमिशन के लिए? बच्चे के एडमिशन, किस प्रकार का? RTE का एडमिशन। और भी कुछ महिलाएं हैं जिनके साथ ऐसा पहले किया है? बहुत सारी हैं सर, लेकिन वो अभी फिलहाल चुप है, वो बाहर नहीं बोल सकती है। क्या कार्रवाई मांग कर रहे हो फिलहाल सरकार से? मामला तो दर्ज हो गया है, बस उसको दरखास्त किया जाए। तो अब बताइए, ये BEO कार्यालय में काम करने वाला एक शख्स था। RTE के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत दाखिले के नाम पर ये ब्लैकमेलिंग BEO के कार्यालय में बैठा एक शख्स कर रहा था। ऐसे जो आरोप लगे हैं वो हमने आपके सामने रखे हैं। और पीड़ित महिला से नवीन नाम के कर्मचारी ने 30,000 रुपए मांगे थे, ये भी आरोप है। साथ में महिला से शारीरिक संबंध बनाने की भी डिमांड की। एडमिशन के नाम पर महिला को ब्लैकमेल करने का ऑडियो भी वायरल हुआ है। ऑडियो में महिला से पैसे और कमरे पर चलने की बात ये कर रहा था आरोपी। बहुत शर्मनाक ये घटना है, बहुत शर्मनाक। सुनवाते हैं वो ऑडियो आपको। हेलो सर, एक्चुअली वो बात हुई थी ना आपकी मेरी, वो उसमें ना ऑर्चिड में K2 में एक और बच्चा ऐड कर लिया है मुकुल नाम से। वो कह रहे हैं कि बहुत ऊंची जगह से अप्रोच आई हुई है उसकी। मैं बताना मारी बात न मना करके हो कोई भी। एक मेरी गुड़िया का नहीं हुआ, बाकी सारे डॉक्यूमेंट भी पूरे हैं, सारी चीजें पूरी हैं।
सर बताओ। फिर सर करो, गुड़िया का तो कुछ करो, क्योंकि अब तो लास्ट वो चल रही है ड्रा। फिर ड्रोन वाले नहीं ले रहे। ड्रोन में तो नहीं ले रहे ना, वो मतलब फर्स्ट क्लास में ही ले रहे हैं। तो गुड़िया अभी मेरी गई हुई है, पहले भी मैंने इसको जंप कराया है, तो फिर ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। और इसमें 10-10 सीटें होती हैं, अभी इनके 18 हुए हैं, तो 2 सीट तो अभी भी खाली है इनके पास। ये बात है, ठीक है। फिर सर देख लो, रिक्वेस्ट है, थोड़ी कर दो कुछ। आप क्या करोगे मेरे से? सर बात हुई तो थी आपकी मेरी, जो भी आपको ठीक लगे। तेरा आप बता दो ना क्या सब उसको। फिर आप जैसे कहोगे बता दो मुझे, मैं देख लूँगी फिर। तुम्हें ना पड़ेगा कहीं 1-2-4 घंटे तक। फिर पहले सर गुड़िया का तो नाम भी नहीं आया अभी, गुड़िया का नाम तो आज है। मैं वही तो बोल रहा ना। और 30,000 रुपये का खर्चा होगा। 30,000 का खर्चा आएगा। और आपने तो बना पड़ेगा 1 दिन के लिए 2-3 घंटे तक कहीं भी। हाँ, एक बात बताओ सर, पहले ही हमारा हाथ इतना वो है, तभी तो हमने RTE का फॉर्म भरा था। ऐसे में कैसे? मैडम मन भी वो करना पड़ा ना, सबको वो करना पड़ता है। फिर सर उसके बाद हो जाएगा सर मेरी गुड़िया का। चलो ठीक है सर, फिर मैं कब तक करूं सर कॉल आपको फिर? एग्री हो आप? सर पेमेंट नहीं हो पाएगी सर इतनी। आए महीने में 1 दिन कितना पड़ेगा आपने बताओ? हो जाएगा सर? हाँ हो जाएगा मैडम। चलो ठीक 20 कर देना, और महीने में 1 दिन कितना पड़ेगा? सर। फिर बता दो मेरे को फिर कैसे क्या है, कैसे नाम कैसे आएगा गुड़िया का पहले? वो मैं बात करूँगा ना, उनका नाम वो बता दो क्या क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम है फादर ऑफ, क्योंकि ड्रा तो अभी चल रहे हैं सर, क्योंकि ड्रा में अभी नाम नहीं आएगा तो फिर मेरी इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा फिर? ये तो है। फिर ये तो सर भरोसे भी है सारी चीज़ें। सेवा पानी तो आपने करनी है पड़ेगी जी। देखो नहीं बिल्कुल मैं समझ रही हूँ सर, समझ रही हूँ सर, मैं समझ रही हूँ। देखियो तो आदमी करवास का ना वो अतवारिश करेगा, देख के दिया आप। नहीं बिल्कुल मैं समझ गई सर पूरी। ठीक है सर। आज मिल लो एक बार। मुझे भी कहीं जाना था, मैं इसी वजह से स्कूल में आई पहले मैं लिस्ट देख लो मैडम, आज मिल लो, आधा घंटा भी पास लो। सर आप गुड़िया का काम करा दो मेरा, उसके बाद तो मैं एग्री हूँ। कल मिल लो फिर, आधा घंटा तक मिल लो। चलो ठीक है सर। ठीक है सर, मैं आपको फ़ोन करती हूँ फिर। ठीक है। कितना शर्मनाक ये सब कुछ था। उस शख्स को एक बार भी ये समझ नहीं आया कि ये मजबूर महिला क्यों उससे बात कर रही है। अपनी बच्ची का एडमिशन करवाना चाहती है, उसे पढ़ाना चाहती है ताकि उसकी बच्ची कुछ बन सके, लेकिन ये शख्स, ये हैवान, अगर इसे हैवान कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और ऐसा इसने किया भी है। एक महिला की मजबूरी का फायदा उठाने का प्रयास किया है। वो तो ये महिला जागरूक थी जो सामने आई। अगर ऐसी और भी महिला है तो उनको भी सामने आकर ऐसे वहशी दरिंदों का पर्दाफाश करना चाहिए जो सिस्टम को भी खत्म करने का प्रयास करते हैं और सिस्टम को बदनाम करते हैं। ऐसे सभी अधिकारी नहीं है, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं या कुछ ऐसे सरकारी दफ्तर में लोग बैठे हैं जो सरकारी सिस्टम को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। एडमिशन के बदले इज्जत का सौदा करने वाले और पैसा मांगने वाले आरोपी की पोल खुल गई। पीड़ित महिला के पति को पता चला तो स्कूल में हल्ला बोल दिया गया। मामला खुलने पर पीड़ित परिवार ने आरोपी नवीन को जमकर पीटा। छात्र अभिभावक संघ की उपाध्यक्ष प्रवेश कुमारी ने ऑडियो उपलब्ध करवाया जो हमने सुनवाया। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने घटना को निंदनीय बताया और इसके अलावा यह भी देखा गया कि इस पूरी घटना का विरोध खुलेआम किया गया और करना भी चाहिए। ऐसे शख्स को कानूनी तरीके से ज्यादा सबक दिया जाए तो बेहतर है, ताकि दूसरे ऐसे लोग जो ऐसी मानसिकता अगर रखते हो, वैसे तो कोई रखता ना हो, हम तो यही कहेंगे, अगर रखता हो तो उसे सबक मिले, उदाहरण पेश किया जाए कि ऐसे लोग करें तो उनका अंजाम क्या। सुनवाते हैं आपको। में RTE के तहत जो है एडमिशन को लेकर आपके विभाग के नवीन कुमार पर आरोप लगे हैं, और अब जो है आपके विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और क्या आपके संज्ञान में मामला आया है?
आज सुबह ही मेरे संज्ञान में ये मामला आया है और ये वाकई में ये हरकत जो है इसकी जांच करवाई जाएगी और चल भी रही है और वाकई में ये एक शर्मदायक और निंदनीय, मैं तो कहूँगी कि हरकत है और इस गलती की सज़ा तो मिलकर रहेगी और मामला पुलिस में भी जा चुका है। धन्यवाद। मैम बात कर रहे हैं जिस प्रकार से ऑडियो में 30,000 रुपये की डिमांड की गई है और महिला के साथ भी जो है गलत तरीके से बात की जा रही है, उसको कमरे में जाने की बात कर रही है, तो इस प्रकार शिक्षा विभाग बड़ा शर्मसार हो रहा है। कल यही मैंने आपको कहा है कि ये वाकई में शर्मदायक हरकत है और जो उसको सज़ा मिल के रहेगी। हमें कल शिकायत मिली थी कि एक महिला डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर में अपने बच्चे का आरटीई के तहत दाखिला करवाने के लिए गई थी। तो वहाँ उस महिला को इतना नहीं पता था, तो उस जगह नवीन नाम का एक कर्मचारी काम करता है, उसने उस महिला से संपर्क किया और उसकी मदद का आश्वासन दिया। साथ ही इनका टेलीफोन का आदान प्रदान हो गया। बाद में इस औरत ने तो नंबर दिया था कि अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, बट नवीन ने उसका अनुचित फ़ायदा उठाने के लिए उससे अनड्यू फेवर की डिमांड की और इस करके हमने उसमें। हमारे साथ इस वक्त जयदीप राठी सोनीपत से हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी हासिल करते हैं इस पूरे मामले को लेकर। जयदीप, उम्मीद है कि इस शख्स को इसके किए की सजा मिलेगी और कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन क्या सिस्टम उसके मुताबिक काम कर रहा है? पीड़ित ने अपनी बात को खुले तौर पर सामने रखा है, इसका कोई रिएक्शन सामने आया? आरोपी का अपना कबूलनामा किया इसने और कितने लोगों के साथ इसने ऐसा किया होगा, कितने को ब्लैकमेल करने का प्रयास किया होगा इसने? जयदीप, ये कई तरह के बड़े सवाल है हमारे सामने, इनके जवाब जांच के बाद जरूर मिलेंगे। अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयदीप, बोलिए जयदीप, बोलिए जयदीप। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है जयदीप? चलिए, इस मामले की डिटेल आपको अपडेट देते रहेंगे हम और आपसे हम जुड़ते भी रहेंगे। और ये खबर वाकई में हैरान कर देने वाली थी और इसी को लेकर हमने प्रतिक्रिया भी आपको सुनवाई है और वो ऑडियो भी जो लगातार वायरल हो रहा है।